पूर्व रेल राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे रहने वाले मनोज सिन्हा को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से उन्हें बीएसपी के अफजाल अंसारी ने चुनाव हरा दिया था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम की आलोचना करने पर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कहा कि पाकिस्तान को भारत के मामलों में दखल देने और सांप्रदायिकता को शह देने से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद में संलिप्त एक देश का यह रुख आश्चर्यजनक नहीं है। जो देश सीमा पार आतंकवाद को पनाह देता है वो अपने देश के अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करता है। वैसे देश की ऐसी टिप्पणी करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां बेहद अफसोसजनक हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को आज पूरा देश उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत केंद्रीय मंत्री को याद करते हुए लिखा, सुषमा जी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से कई लोग दुखी हुए हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से भारत की सेवा की और वे विश्व मंच पर भारत के लिए एक मुखर आवाज थीं। यही मैंने उनकी प्रार्थना सभा में कहा था। आपको बता दें कि इसके साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और सैयद अकबरुद्दीन ने भी उन्हें याद किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर खुशी जाहिर की थी। इसी पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य टीएन प्रतापन ने अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे नहीं भाग सकती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा राम मंदिर को लेकर जो रुख अपनाया गया वो स्वीकार्य है, क्योंकि उन्होंने एकता की बात की है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था और बहुत समय से हर भारतवासी की आकांक्षा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। वहीं सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में आगे कहा गया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया बहुत खराब थी। कांग्रेस का रुख भाजपा के हिंदुत्व के रुख का समर्थन करना नहीं है। छोटे पर्दे के एक्टर समीर शर्मा का शव मुंबई के मलाड में घर पर पंखे से लटका मिला। समीर कई टीवी शोज में काम कर चुके थे, जिनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी भी शामिल था। हालांकि अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक समीर शर्मा ने मलाड स्थित बिल्डिंग में अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। कहा जा रहा है कि एक्टर ने फांसी 2 दिन पहले की थी, क्योंकि जब उनका शव देखा गया तो उसकी हालत खराब थी। झारखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन संक्रमण के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक 978 नए मामले सामने आए। हैरानी की बात यह है कि संक्रमितों में सीएम आवास के 22 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 339 नए केस गोड्डा से सामने आए हैं, जबकि रांची से 141 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से राज्य में 12 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,130 हो गई है, जबकि राज्य में संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा 142 हो गया है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 9,074 है, जबकि 5,914 लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के जिलावार मामलों की बात करें तो राजधानी रांची में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। रांची में संक्रमण के 2,583 मामले आए, जबकि दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम में संक्रमितों की संख्या 2,420 है। यहां संक्रमण से सबसे अधिक 44 लोगों की मौत हुई। वहीं जामताड़ा और दुमका में संक्रमण से एक भी मौत नहीं दर्ज हुई है। झारखंड में कोरोना चरम पर है। बावजूद इसके 10,000 से ज्यादा अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मचारियों द्वारा गुरुवार को भी हड़ताल जारी रखी गई। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का कहना है कि राज्य सरकार हड़ताल खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। इधर इन हड़ताली कर्मचारियों की वजह से कोविड सैंपल जांच में भी कमी आई है। जहां रोजाना 8,500 कोविड टेस्ट होते थे, वहीं बुधवार को केवल 5,000 टेस्ट हुए। लोहरदगा के भंडरा प्रमुख मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में देर रात आग लग गई। इसमें एक कंप्यूटर और पासबुक अपडेट करने वाला मशीन जल गया।
आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी तो आग बुझाई गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार रवि ने बताया कि बैंक में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, रांची से विशेषज्ञ को बुलाया गया है। इधर बताया गया कि ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट का करंट आ गया था, जिससे कई घरों के विद्युत उपकरण भी उड़ गए। लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आज झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 48 घंटों में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से झारखंड में मानसून की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। 3 दिन पहले तक राज्य में सामान्य से करीब 16% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन आज मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि अब राज्य में सामान्य से सिर्फ 11% कम बारिश हुई है। अर्थात बारिश की स्थिति में 3 दिनों में करीब 5% का सुधार हुआ है। वहीं महाराष्ट्र और गोवा के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैयार की गई हैं।